जब शरीर की व्यर्थता दिखाई पड़े, शरीर का आसार होना दिखाई पड़े और शरीर केवल एक गंदगी का ढेर मालूम होने लगे और जब शरीर से दूरी बढ़ने लगे, तभी परमात्मा से निकटता होनी शुरू होती है। शरीर के जितने निकट, परमात्मा से उतने दूर। शरीर से जितने दूर, परमात्मा से उतने निकट। शरीर से जितने जोर से हम बंधे हैं, उतने ही उस अशरीरी चैतन्य से हमारा फासला है। जब शरीर की तरफ पीठ हो जाती है और जब शरीर से दूरी बढ़ने लगती है, तो शरीर से दूरी बढ़ने का एक ही मतलब होता है कि आत्मा से निकटता बढ़ने लगती है। आत्मा है एक छोर, शरीर है दूसरा छोर। बीच में हम हैं। शरीर के बहुत पास होते हैं, आत्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। शरीर से दूर हटने लगते हैं तो आत्मा के बहुत पास हो जाते हैं। इसीलिए शरीर से दूर हटने को ध्यान की एक प्रक्रिया की तरह लिया गया है। इसके कई दुष्परिणाम भी हुए, क्योंकि जब पश्चिम में भारतीय शास्त्रों का पहली दफ़ा अनुवाद हुआ तो उन्हें लगा कि ये तो शरीर के दुश्मन मालूम पड़ते हैं। पर ऐसा है नहीं, यह सिर्फ एक उपाय है। शरीर की वस्तुस्थिति जानने से तत्काल चेतना भीतर की यात्रा पर निकल जाती है। शरीर का ठीक ठीक बोध होते ही शरीर पर पकड़ ढीली हो जाती है। वह पकड़ ढीली हो सके, इसीलिए इस बोध को तीव्र करना जरूरी है। मृत्यु पर चिंतन, शरीर की वस्तु स्थिति पर मनन, उघाड़ कर शरीर का जो रूप है उसे आँख के सामने कर लेना विधियां हैं ध्यान की। इनसे आदमी भीतर की तरफ सरकना शुरू हो जाता है और वह सरकना सहज हो जाता है। उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती। अगर आप शरीर को बिना समझे भीतर की तरफ जाना चाहते हैं तो बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि मन तो शरीर में लगा ही रहेगा, जुड़ा ही रहेगा। बुद्ध का एक भिक्षु एक गांव से निकलता है। सुंदर है बहुत। ध्यान ने उसके सौंदर्य को और भी गरिमा दे दी है। मौन भीतर सघन हुआ है, तो उस मौन की किरणें उसकी आँखों पर उसके चेहरे से प्रकट होने लगती हैं। वह आभा मंडित हो गया है। एक वेश्या उस पर मोहित हो जाती है। रविंद्रनाथ ने एक बहुत मधुर गीत इस घटना पर लिखा है।